मध्य प्रदेश का प्यारा सा हिल स्टेशन, प्यारा सा मौसम आपको अपनी ओर खींचने को तैयार है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक प्यारा सा हिल स्टेशन है, जहां आपको पिपरिया नाम की एक जगह पर पहुंचना होता है। मैं सागर से ट्रेन पकड़ी और मैं सीधा पहुंची पिपरिया। और पिपरिया से बाय बस आप 150 रुपये में आराम से पचमढ़ी पहुंच सकते हैं। वही शेयरिंग से 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति लग सकते हैं। और इन रास्तों से गुजरते हुए आपको इन रास्तों से, इन पहाड़ों से, इस मौसम से प्यार हो जाएगा। पिपरिया से पचमढ़ी की दूरी 54 किलोमीटर दूर है और यहाँ आपको हर घंटे बस मिल जाती है और आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ आते ही हमने और हमारी टीम ने एक रूम की खोज की, क्योंकि इस मौसम में रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और रूम भी ठीक ठाक था और हमें तो 2 दिन जैसे तैसे गुजारने ही थे, तो हम लोग ने 2 रूम लिए और 2 रूम में एडजस्ट किया। और रूम का रेंट था 1000 रुपये। तो कल घूमेंगे, कल बताएंगे। अभी फिलहाल शॉपिंग कर ली है और हमने किया लंच और हम निकल आए थे शहर पे, क्योंकि पचमढ़ी 400 मीटर की एक जगह है जहाँ आप कहीं से भी निकलोगे पहुँचोगे अपने होटल पर ही। तो यहाँ घूमने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो आप रात में घूमते रहो, दिन में घूमते रहो, इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो हम लोग भी निकल आए थे और हमने कर ली थी शॉपिंग, क्योंकि कहीं भी चले जाओ और मैं शॉपिंग ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार शॉपिंग मैंने अपनी फैमिली के लिए की थी, क्योंकि हर कोई आस लगा के बैठता है कि कोई बाहर गया है तो हो सकता है हमें कुछ लेकर आए। तो मैंने मम्मी और दीदी के लिए, पापा के लिए शॉपिंग कर ली थी। तो अब घर पहुंचकर उनके फेस एक्सप्रेशन देखेंगे कि कैसे रहे। तो ये था एक छोटा सा वाटरफॉल, जो मेरी लैंग्वेज में है ये छोटा सा वाटरफॉल। और रात होते ही आपको चौपाटी मिलेगी और खाने पीने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। तो मिलिए हमारे एक दोस्त से, जिसको मैंने बचपन में, जब ये बहुत छोटा था, मतलब समथिंग 3 साल पहले मैं इससे मिली थी, तो बहुत छोटी थी ये, जिसका नाम है दारा। और ये मुझे पहचान गई। ये हर किसी को बहुत ज़्यादा डेंजर है, लेकिन मेरे लिए वो पहचान गई, मुझे बहुत खुशी हुई। अब बात आती है पैसे बचाने की। तो अगर आप इस सीज़न में पचमढ़ी गए हैं तो कोशिश करें कि होटल के मैनेजर से बोलें कि हम शेयरिंग से जाना चाहेंगे। हालांकि हमारी तो टीम थी, तो हमारे लिए तो शेयरिंग की ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन आप लोग अगर कपल्स में गए हैं तो शेयरिंग ज़रूर करें, जिससे आपका पैसा आधा हो जाता है। अगर आप पर्सनली जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है। तो ये था एक छोटा सा म्यूज़ियम, जहाँ पे सारे एनिमल्स की जानकारियाँ दी गई हैं। तो आप भी जल्दी जल्दी से इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी हैं।
वादियाँ, ये पहाड़, ये मौसम, ये बादल आप देख ही सकते हैं जो पचमणी की सबसे फेमस है। और पचमणी इसी नाम से भी जाना जाता है, जहाँ सिर्फ आपको जंगल, पेड़ पौधे, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारा सुकून मिलता है। और ये रोड देख सकते हैं आप, यहाँ जिप्सी ही ज़्यादातर चल सकती हैं, क्योंकि हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ बहुत रिस्क होता है, तो यहाँ जाने ही नहीं देते। हाँ, अगर आप मंदिर वगैरह जाना चाहते हैं तो आप बाइक हायर कर सकते हैं, स्कूटी हायर कर सकते हैं, और आप पर्सनली घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वाटरफॉल में नो रिस्क। तो हम सबसे पहले निकल पड़े थे वाटरफॉल, जिसे वी फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ 2 मिनट की सीढ़ियाँ उतरते ही हमें एक छोटा सा वी फॉल मिलेगा, जो बहुत ही प्यारा है। और इसे थकान मिटाने वाला वी फॉल भी कहते हैं मेरी भाषा में, क्योंकि जब हम बड़े वाले वाटरफॉल में जाते हैं, घूमते हैं, नहाते हैं, और जब हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं तो पैर बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। फिर हम आके छोटे वाले वी फॉल में पैर लटका कर बैठ जाते हैं, जहाँ मछलियाँ पूरी थकान हमारी मिटा देती हैं। तो ये रहा वी फॉल, और जिसे अंग्रेज़ों द्वारा नाम रखा गया था। और ये 150 फीट नीचे ये झरना गिरता है, और ये अगर सिर पे गिरे ना तो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि कई जड़ी बूटियों को पार करते हुए ये झरना नीचे गिरता है, और इसमें अगर हम नहाते हैं तो कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है।
तो फाइनली इन खतरों भरे चट्टानों, इन पत्थरों से उतरते हुई मैं और मेरा एंजॉयपन, तो यहाँ आके आप बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बैठ के सुकून की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन खाने पीने का सिस्टम मुझे यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। खाना खाना है तो जिप्सी वाले लंच टाइम में आपको 2 रेस्टोरेंट बताएंगे। तो मैं गई थी बेटा बावर्ची, जहाँ खाना बहुत ही टेस्टी था। थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो जाता है लेकिन खाना टेस्टी था। और एक और कोई रेस्टोरेंट थी, मैं आपको नाम बताऊंगी, तो वहाँ का भी मुझे खाना पीना बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे बेकार अगर मुझे लगा है खाना तो चौपाटी का, क्योंकि चौपाटी पे ना बेकार सा फूड देते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बस हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पार्ट 2 में ज़रूर जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल। थैंक यू।